अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं, मज़े में, खुश हैं, मस्त है, चिल है, खुश रहे, मस्त रहे, चिल रहे और मुस्कुराते रहे। कल मैं एक ऑनलाइन डिस्कशन कह सकते हैं, बहस का हिस्सा थी और उस आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने वाले एक साहब थे। उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि पहले का दौर बहुत अच्छा हुआ करता था जब औरतें घर से कम निकलती थी, मिसाल के तौर पे जॉब्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, और जब औरतें निकलती भी थी तो वो अपने आप को जिस तरह से रखती थी, समेटती थी, तो माहौल इतना ख़राब नहीं होता था। और अब लड़कियां निकलती हैं तो लड़कियां बहकने लग गई हैं और गलत कदम उठाने लगी हैं। तो अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसा कंटेंट ज़ाहिर कोई आदमी सामने रखेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि बहुत सारी औरतों ने एग्री की थी उनकी बात पे, जिनमें से एक मैं हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि पहले का माहौल बहुत अच्छा हुआ करता था औरतों के लिए, बच्चों के लिए, मर्दों के लिए। औरतों के लिए इसलिए क्योंकि अपने घर में रिलैक्स होती थी, अपने घर के काम करने के बाद थोड़ी देर आराम किया, शाम हो गई, पड़ोसन आ गई, गपशप हुआ, सालन का एक्सचेंज हो गया। बच्चों के लिए इसलिए कि बच्चे स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, मदरसा जाए, जहां भी जाए, घर आए, उसके बाद तो माँ घर पे होगी, तो मुस्तकिल वो तवज्जो, वो मोहब्बत बच्चों को मिल रही होती, जिसकी वजह से तवज्जो भी मिलता था और तरबियत अच्छी होती थी। मर्दों के लिए इसलिए क्योंकि मर्दों को पता होता था घर में बीवी है, घर संभालने वाली है, बच्चों की तरबियत करने वाली है, लेकिन उसके साथ एक और फैक्टर भी है जिनका सिक्योरिटी, जिनकी सेफ्टी आजकल के मर्दों को नहीं है। वो ये है कि जो मर्द हजरात ऑफिस के एनवायरनमेंट में काम करते हैं उनको पता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, चंद को छोड़ के उनको पता है बहुत सारी चीज़ों को लेके एक्सपोजर होता है। तो अपने घर की औरतों को, चाहे बीवी हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, उनको ऐसे माहौल में एक्सपोज करते हुए खतरे की घंटी बज सकती है। अब आप लोगों को याद होगा वुमेन्स मार्च में बहुत सारी औरतें आई, अपने राइट्स के लिए लड़ी, आवाज़ उठाई उन्होंने। बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिन्होंने बहुत अप्रेशन के बाद, तकलीफों के बाद वो फाइनली आए, आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने लिए बोल पड़ी है। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को याद होगा कि वो कीड़े मकोड़े भी साथ में थे, जिन औरतों को कोई खतरा था ही नहीं, उनके राइट को कोई खतरा नहीं था, वो बिला वजह आई डोमिनेंस दिखाने के लिए, फेमिनिज्म दिखाने के लिए मर्दों पे चीख रही है। तो अनफॉर्चुनेटली किसी मकसद के लिए अगर लड़ा जाए, फ्रीडम के लिए, किसी पावर के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको उस पावर को, उस फ्रीडम को, उस मकसद को अब्यूज करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कोने में ये कीड़े मकोड़े नजर आएंगे, और ये दोनों जेंडर्स में है, मर्दों औरतों में, दोनों में है। तो जो उन्होंने ये बात की ना कि बहकने वाली बात, तो उन कीड़ों मकोड़ों के बारे में जिक्र करते हुए मैं कहूंगी कि चंद लड़कियों को छोड़ के, चंद औरतों को छोड़ के जो ऑफिस एनवायरनमेंट में अपने वक्त को अब्यूज करती हैं, बाहर निकलते हुए भी अब्यूज करती हैं, अपनी आयाशी के लिए गलत फैसले करती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इन जनरल बहुत सारी सिंसियर औरतों की बात कर रही हूँ। कल की डिस्कशन में पता लगा कि बहुत सारी औरतें, यंग लड़कियां खासतौर पर, पढ़ भी रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं। अब ये सोच हो सकता है कि इसलिए निकल रही है कि सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, मे बी ये हो सकता है कि फाइनेंशियल हालात ख़राब हो गए, हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए, औरतों को भी कमाना अब ज़रूरी हो गया है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां वो थी जो कहती हैं कि फाइनेंशियल हालात हमारे ख़राब नहीं है, फैमिली स्ट्रांग है हमारा, हम अपने लिए निकलते हैं। अब आप लोगों को शायद ये मीम्स देखने में आए होंगे या वीडियोज़ देखने में आए होंगे जहाँ अब बच्चे अपने माँ बाप के लिए, अपने वालिदैन के हक के लिए बोलने लगे, जहाँ बाप की जायदाद कोई खा गया, बाप ने कुछ नहीं बोला, चलो खैर है, भाई ने खा लिया, जाने दो, बच्चे बोलने लगे भाई हमारे बाप की जायदाद खा गए, फला ताया, फला चचा। एक जोक भी बनाया जाता है लेकिन मैसेज तो पूरा कन्वे हो रहा है। फिर वो बच्चियां भी हैं जो सामने आती हैं जिनकी माएँ जो है वो ससुराल में जलील हुई हैं सारी जिंदगी, या अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में, और फिर बच्चियां सारी छोटी थी, अब बड़ी हो गई, हैवियर जनरेशन की, तो बोलती हैं कि हमारी माँ अपने लिए कुछ बोल नहीं पाई, अब बोल के देखो हम उनके लिए जवाब देंगे। तो किसी भी चीज़ से आप किसी को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं और डराते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि एक वक्त तक डर होता है, एक वक्त तक इंसान दबता है, उसके बाद इंसान चीखता है अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक के लिए, उस डर से निकल जाता है, बाहर आ जाता है, और फिर वो जिस अंदाज में अपना हक मांगता है लोगों को अच्छा नहीं लगता है। फिर लोग कहते हैं देखो किस किस्म का बिहेवियर है। लेकिन याद रखने वाली बात जो है ना वो ये है कि वो जो बिहेवियर सामने आता है वो रातों रात नहीं आता है, वो बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद, झेलने के बाद उस तरह का बिहेवियर सामने आता है। तो ठीक इसी तरह से ये वो बच्चियां हैं जो अपने माओं के लिए, अपने बाप के लिए बोलने लगी हैं। तो यहाँ स्पेसिफिकली औरतों के बारे में बात करते हुए मैं कहूंगी ये बहुत सारी लड़कियां हैं, अनफॉर्चुनेटली सब मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट औरतों को पास्ट में सप्रेस और अब्यूज इतना किया गया है कि लड़कियां, जो बच्चियां थी पहले, बड़े होते होते अपनी माओं को उस सिचुएशन में देखा है, वो कहती हैं कि कुछ भी हो जाए मैं उस सिचुएशन में नहीं बैठूंगी। ये वो बच्चियां हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रही होती हैं, फिर आती हैं, फिर रात को पढ़ती हैं, 4-5 घंटे की इन लोगों की नींद होती है मैक्सिमम, वो जिनके इतनी है उनको कि वो सो सकते हैं, और उसके बाद फिर जॉब पे लग जाते हैं।
تو وہ ایک جسمانی تکلیف ہے. ذہن کو سکون ہے, میں پڑھ رہی ہوں, کما رہی ہوں, کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کا ذہن سکون میں نہیں ہے نا تو آپ کا جسم بھی سکون میں نہیں ہے. آپ مینٹلی اگر سیٹسفائیڈ ہیں, ریلیکسڈ ہیں, جسمانی تھکن ہے, بھاگ دوڑ ہے پورے دن کی, لیکن آپ گھر آئے, سو گئے, مکمل طور پر ریلیکسڈ ہیں, آپ 5 سے 6 گھنٹے کی بھی آپ کو نیند مل جائے. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے, آپ کو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, معصیاں ہیں, کھا رہے پی رہے ہیں, اچھا پہن رہے ہیں, لیکن ذلیل ہو رہے ہیں, کسی کے منہ سے گالیاں سن رہے ہیں, تانے سن رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو وہ چیزیں کتنی اچھی لگنی؟ وہ نوالے برے لگنے لگ جاتے ہیں. اور پھر آپ 6 گھنٹے کیا آپ 12 13 14 گھنٹے سو کے دیکھو, سکون نہیں ملے گا. تو جسمانی تھکن اتر جاتی ہے, ذہنی تھکن نہیں اترتی. اور یہ تھکا ہوا ہے تو یہ تھکا ہوا ہے, پھر پورا نظام تھکا ہوا ہے. تو بچیاں نکلتی ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ جس سچویشن میں, جن حالات میں میری ماں بیٹھی ہیں یا میری بہنیں بیٹھی ہیں, اس سچویشن, ان حالات میں میں نہیں بیٹھوں گی. اور جہاں تک بہکانے کی بات آتی ہے, دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, چاہے لڑکیوں کی بات ہو چاہے عورتوں کی بات ہو, ان چند کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کے ایسی لڑکیاں, ایسی عورتیں جن کا گھر کا فاؤنڈیشن سالڈ ہے, مثال کے طور پہ جو ینگ لڑکیاں ہیں, ماں باپ کی آپس میں بنتی ہے, تو میں ہوتی ہے, ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن ان کی ایک ریلیشن شپ سالڈ ہے, ٹھیک ہے, مار پیٹ ایٹ لیسٹ نہیں ہوتی ہے, نیم کالنگ نہیں ہوتی ہے, گالم گلوچ نہیں ہوتی ہے, وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں بہت ساری باتوں پہ, لیکن فاؤنڈیشن سالڈ ہے. ان بچیوں کو آپ سوشل میڈیا کا کتنا ایکسپوجر کروا لو, بل بورڈز کتنی ان کے سامنے لگا لو, آپ ایک کیا آپ 1000 ایسے بندے لے کر آ جاؤ جو اس کو بہکانے کے لیے تیار ہو, ایسی بچیوں کو بہکانا مشکل ہے, آلموسٹ ناممکن ہے. جن بچیوں کا فاؤنڈیشن سالڈ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ, ان کا بانڈنگ ان کی سالڈ ہے, ان بچیوں کو بہکانا بہت مشکل کام ہے. سیم وتھ ویمن, جن کے اپنے شوہر کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ اچھی ہوتی ہے, ان کے گھر کا بنیاد, ان کا اسٹرکچر سالڈ ہوتا ہے, ان عورتوں کو ایک کیا 1000 لے کر آ جاؤ, وہ نہیں بہکا سکتے, کیونکہ اس عورت کا ریلیشن شپ اپنے شوہر کے ساتھ بہت سالڈ ہے. وہ لڑکیاں جن کے گھر کا فاؤنڈیشن اسٹرانگ نہیں ہے, ماں باپ کے آپس میں چک چک پک لڑائی جھگڑے جو وہ ہوئے جا رہے ہیں, اور اس بچی کو وہ محبت نہیں مل رہی, وہ اسٹرکچر, وہ بیس نہیں مل رہا جو ایک بچی کو اپنی ینگ ایج میں چاہیے, وہ اس کو پھر باہر تلاش کرے گی. ایسی لڑکیوں کو بہکانے کے لیے آپ کو 1000 نہیں, آپ کو 100 نہیں, آپ کو صرف ایک چاہیے, وہ بھلے ٹیڑھا منہ والا ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ جو محبت, وہ فاؤنڈیشن جو اس کو اپنے گھر میں نہیں ملی ہے, اس امید میں کہ شاید مجھے باہر مل جائے, لڑکیاں غلط قدم اٹھاتی ہیں. تو لڑکیوں کے اگر سالڈ فاؤنڈیشن ہے اپنے گھر میں, وہ لڑکیاں کبھی نہیں بہکیں گی. اس باپ کے ساتھ جس کے ساتھ ریلیشن شپ اس کا اچھا ہو, وہ بچیاں غلط قدم کبھی نہیں اٹھائیں گی, ان چند کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کے. تو یہ ایک ایجنڈا ہے میرے پیاروں, مردوں کو خراب کرو عورتیں خراب ہوں گی, عورتیں خراب کرو بچے خراب ہوں گے, فیملیز, کمیونٹیز, فاؤنڈیشن, سب کچھ خراب, تباہ. تو مرد حضرات آج سے کوشش کریں کہ اپنے گھر کے فاؤنڈیشن کو ذرا اسٹرانگ کریں, جو فالتو ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے اس کو چھوڑ دیں. جیسا آپ چاہتے ہو آپ اپنی بیوی کو ویسا بنا لو, اس کو ٹائم دو, اس کے اوپر خرچہ کرو, کیسی نہیں بنے گی اس کو بناؤ. آپ اس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے, جیسا رویہ رکھو گے, وہ ٹرکل ہوگا آپ کے بچوں پہ, وہ خوش تو آپ کے بچے خوش, معاملہ ختم, ساری پریشانیاں, ساری ٹینشنیں ختم. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, ضروری نہیں ہے کہ آج سے آپ نے چینج نہیں کیا, کل پرسوں آپ کو ہوش آیا تو کل پرسوں وہ آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں گی, کیونکہ عورتیں نکل چکی ہیں, کما رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ لائف سٹارٹ کر چکی ہیں, ان کے لیے وہ اپرچونیٹیز اوپن ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے. یہ نہ ہو کل کو خدا نہ خواستہ یہاں بھی وہ وقت آئے کہ عورت کہے کہ ہمیں مرد کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس سے پہلے چینج لے کر آؤ. کل پرسوں آپ کو خیال آئے, ضروری نہیں کہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں. تو جو بھی فالتو ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں ختم کرو, وہ جو وہاں ٹینشن دے رہے ہو, توجہ دے رہے ہو, اپنے گھر میں دو. اپنی بیویوں کو شہزادی بناؤ, اپنی بیویوں کو ملکہ بناؤ, کر سکتے ہو. ہوپ اٹ ہیلپڈ. خوش رہو.